और ईडी और आईटी की अगर बात करें तो इनकम टैक्स की टीम ने राज्यसभा सांसद हैं धीरज साहू, उनके यहां छापा मारा है और लगातार ये कार्रवाई चल रही है, जिसे लेकर सियासी हलकों में कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस की तरफ से इस पर तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। वहीं नौशाद आलम जो साहिबगंज एसपी हैं, उन्हें एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उन्हें बुलाया गया था लेकिन वो नहीं पहुंचे हैं और उसके बाद एक बार फिर से ईडी को उनके आने का इंतजार है। हम आपको इस वक्त राज्यसभा सांसद धीरज साहू के आवास की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां आईटी की टीम मौजूद है और लगातार छापे का काम, सर्वे का काम चल रहा है वहां पर। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज हैं। नीरज, इनकम टैक्स के छापे को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, सुबह सुबह ही इनकम की टैक्स की जो टीम है वो राजधानी रांची के रेडियम रोड आवास पहुंची थी, जो धीरज साहू का आवास है वहां पर पहुंची थी और 5 से 6 गाड़ियों में जो इनकम टैक्स के ऑफिसर थे वो पहुंचे थे। आपको बता दूं कि रांची समेत उड़ीसा के मिला दिया जाए तो 5 जगहों पर जो है छापेमारी चल रही है, जहां उड़ीसा के 3 अलग अलग जिले जो है वहां पे और लोहरदगा में उनका आवास है, वहां पर भी छापेमारी चल रही है और रांची का आवास जो मैंने बताया वहां पर भी छापेमारी चल रही है। और सुबह से जो है छापेमारी जारी है। कह सकते हैं कि आईटी की सर्वे जो है वो जारी है और ये देखिए, ये पहली बार नहीं है धीरज साहू के आवास पर जो है आईटी का सर्वे किया जा रहा है। इससे पहले भी धीरज साहू के आवास पर आईटी का सर्वे किया जा चुका है। 2019 में एक बार आईटी का सर्वे किया गया था, जब धीरज साहू रांची से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे तो एयरपोर्ट के उनके बैग के जो स्कैन किया गया था, उस समय लगभग 39 लाख रुपए उनके बैग से बरामद किए गए थे। उस समय के अभाव में जो है इनकम टैक्स को सीएसएफ ने जानकारी दे दी थी। उसके बाद कई जो इनकम टैक्स के ऑफिसर थे वो उनके आवास पहुंचे थे लोहरदगा के और वहां पे आईटी का सर्वे किया गया था। उसके बाद देखिए, एक बार फिर से जो है 2023 यानी कि अभी दिसंबर का महीना है और आईटी का सर्वे चल रहा है। और आपने जिस तरह से कहा कि पॉलिटिकल बयानबाजी भी लगातार जारी है, जिस तरह से अगर ईडी की बात कर ले, जिस तरह से ईडी की छापेमारी पहले चल रही थी उसको लेकर बयानबाजी हो रही थी, आज आईटी की छापेमारी चल रही है। तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर, उन्होंने कहा कि ये जो आईटी का सर्वे चल रहा है या फिर ईडी की कार्रवाई या फिर सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, ये कहीं ना कहीं डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बीजेपी की सरकार है वो कहीं ना कहीं जहां पर उनकी सरकार नहीं है उन प्रदेशों में इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और केंद्रीय एजेंसियों का सहारा लेते हुए कहीं ना कहीं सरकार को कह सकते हैं प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है ताकि काम सही ढंग से ना हो पाए। तो ये लगातार जो है आरोप पहले भी लगता रहा है और अब भी आरोप लग रहा है। उदय, बिल्कुल, वहीं ईडी की तरफ से भी साहिबगंज एसपी को फिर से बुलाया गया है लेकिन वो शायद नहीं पहुंच पा रहे हैं। यह जानबूझकर ईडी जो जिस मामले में पूछताछ करना चाह रही है, लगता है कि उनका जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। क्या मामला है ये? देखिए, 28 नवंबर को जब दूसरा समन भेजते हुए उन्हें बुलाया गया था तो लगभग 10 बजे वो पहुंचे थे। पत्रकारों से बचने के लिए वो समय से पहले पहुंच गए थे। हालांकि बहुत सारे जो पत्रकार वहां पहले से मौजूद थे, उन्होंने उनकी जो जाते हुए तस्वीरें हैं वो कैद की थी और उस दिन लगभग 13 से 14 घंटे तक जो है उनसे पूछताछ हुई थी और लगभग 11:15 बजे वो ईडी कार्यालय से बाहर निकले थे और उसी दिन ईडी के अधिकारियों ने उन्हें अगले दिन यानी कि 29 नवंबर को ईडी कार्यालय बुलाया था। लेकिन नौशाद आलम जो कि आईपीएस है और साहिबगंज के एसपी हैं, उन्होंने समय की मांग की थी क्योंकि ईडी के अफसरों की ओर से ये कहा गया था और ये जो उनके जो प्रॉपर्टीज है, उनके रिश्तेदारों के प्रॉपर्टीज है, उसको लेकर जो है तमाम जो है डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था, ब्यौरा मांगा गया था। तो नौशाद आलम ने उस समय ही कहा था कि उनके पास अभी उतना समय नहीं है और इतना कम समय में वो ये डॉक्यूमेंट्स को जो है ईडी के समक्ष पेश नहीं कर पाएंगे, जो ब्यौरा है वो ईडी को नहीं दे पाएंगे। लिहाजा उन्होंने उस समय भी समय की मांग की थी। उसके बाद ईडी के अधिकारियों ने तीसरा समन जारी करते हुए 6 दिसंबर यानी कि आज की तारीख निर्धारित की थी और आज बुलाया था पूछताछ के लिए और वो तमाम डॉक्यूमेंट्स भी मांगे थे जो आरोप नौशाद आलम पर लगे हुए थे कि उन्होंने गलत तरीके से प्रॉपर्टी अर्जित की है, यह आरोप लगा हुआ था। तो आज नौशाद आलम एक बार फिर से नहीं आए, जिस तरह से 22 नवंबर में नहीं आए थे पहले समन पे, उस तरह से तीसरे समन पर भी जो नौशाद आलम है वो नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने एक बार फिर से समय की मांग की है।
उन्होंने जो साहेबगंज का जो उनका जिला है उसका हवाला देते हुए कहा कि विधि व्यवस्था को लेकर जो है कार्यक्रम है वो व्यस्त है, इस वजह से जो है आज ईडी कार्यालय नहीं पहुंच सकते। उन्होंने एक लेटर लिखकर ईडी के अधिकारियों से समय की मांग की है। तो देखिए ईडी के अधिकारियों पर डिपेंड करता है कि अब संभवतः चौथा जो समन है वो फिर से जारी होगा, लेकिन चौथे समन में जो पिछले बार बोला गया था नौशाद आलम को कि वो तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर आए जो उनसे संबंधित है और उनके रिश्तेदारों से संबंधित है, तो कहीं ना कहीं चौथे समन पर भी वही डॉक्यूमेंट्स लेकर उन्हें आना होगा। और जब तक नौशाद आलम उन पेपर्स को लेकर नहीं आते हैं तब तक जो है ईडी के अधिकारियों की तरफ से ईडी की ओर से उन पर दबाव बनाया जाएगा और समन किया जाता रहेगा। बिल्कुल नीरज, लगता है कि एक बार जो पूछताछ हुई है और ईडी जिन सवालों के जवाब चाहती है उन सवालों के जवाब ईडी को नहीं मिले हैं और शायद इसीलिए ईडी दोबारा बुलाना चाह रही है, लेकिन नौशाद आलम भी बचते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जो 28 नवंबर को पूछताछ हुई थी उस दौरान बहुत सारे सवाल जो है ईडी के अधिकारियों ने किया था। तो पहला सवाल तो जो ईडी का प्रमुख गवाह है विजय हांसदा उससे संबंधित था और दूसरा सवाल जो था वो सुप्रीम कोर्ट ले जाने का था, क्योंकि ये आरोप नौशाद आलम पर ये लगा है कि उन्होंने जो विजय हांसदा है जो कि ईडी के प्रमुख गवाह है उसके लिए बाकायदा टिकट बुक कर उसे न्यू दिल्ली भेजा था ताकि न्यू दिल्ली जाकर वो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल कर सके। तो ये भी आरोप उन पर लगा था और कई और भी आरोप है जिसको लेकर जो है उस दिन सवाल किए गए थे, लेकिन नौशाद आलम कुछ सवालों का जवाब दिए थे लेकिन कुछ सवालों का जवाब वो नहीं दे पाए थे या फिर बचते हुए दिख रहे थे। तो संभवतः इस वजह से जो है उन्हें फिर से समन जारी करते हुए बुलाया गया था ताकि ईडी ने जो सवाल किए थे और जो सवाल उन्हें नहीं मिले थे उन सवालों का जवाब एक बार फिर से नौशाद आलम से लेने की कोशिश की जाए, लेकिन एक बार फिर से वो नहीं हाजिर हुए हैं। तो चौथे समन में अगर नौशाद आलम पहुंचते हैं तो ये तमाम सवालों के जवाब उनसे लेने की कोशिश की जाएगी, जो सवालों का जवाब नौशाद आलम इससे पहले हुई पूछताछ में नहीं दे पाए हैं। उदय, चलिए नीरज, अब देखने वाली बात ये होगी कि ईडी क्या कुछ एक्शन लेती है और नौशाद आलम को लेकर क्या कुछ किस निर्णय पर पहुंचती है और नौशाद आलम पूछताछ के दौरान ईडी के सवालों के जवाब कहां तक दे पाते हैं। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कूप। नमस्कार। हर्ष रिजेंसी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रिजेंसी। 26 AC एंड नॉन AC रूम्स, मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट फॉर डिलीशियस फूड्स। होटल हर्ष रिजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रिजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।